राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन विशेष देवी देवताओं को समर्पित किया हुआ होता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है सप्ताह का हर एक दिन विशेष देवी या देवता को समर्पित किया हुआ होता है और उस दिन देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, हम जो आज बात कर रहे हैं रविवार के दिन की, और रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव की उपासना का दिन कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों, भगवान सूर्य देव के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज़ उनकी पूजा आराधना और जो उनको जल का अर्घ्य देते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी हर रोज़ सूर्य देव की पूजा उपासना नहीं करके मात्र अगर एक रविवार के दिन करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा अवश्य ही मिलती है। और जिन जातकों के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है उनके जीवन में मान सम्मान और तेज की कभी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, मान्यता है कि यदि आप बाकी दिनों में सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाते हैं तो केवल रविवार के दिन ही सूर्य देव को अर्घ्य दे देते हैं तो आपको बाकी दिनों का भी पुण्य मिलता है। यही नहीं, इस एक दिन सच्चे मन से की गई सूर्य देव की उपासना से आपको बुद्धि, बल, विद्या, तेज और वैभव मिलता है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा, मान, प्रतिष्ठा, अधिकारी और सरकारी क्षेत्र में सफलता का कारक भी माना गया है। इनकी प्रसन्नता से किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं, नौकरी में तरक्की और व्यक्ति को कामयाबी अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं या फिर कोई व्यवसाय करते हैं, किसी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, चाहे उसके लिए आप कितनी भी मेहनत कर लो, ऐसे में अगर कोई सूर्य की उपासना करे तो उसके सारे बिगड़े काम भगवान सूर्य देव बना देते हैं। सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा कहा जाता है और भगवान सूर्य के लिए रविवार का दिन सुनिश्चित है। भगवान सूर्य देव की आराधना लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई सूर्य को जल चढ़ाकर आराधना करता है तो कोई रविवार को व्रत करके उनकी पूजा करते हैं। ज़्यादातर लोग हर दिन की विशेष पूजाएं करते हैं। कई लोग रविवार को छुट्टी का दिन मानते हैं, लेकिन इस दिन कई लोग पूजा आराधना और व्रत रखकर अपना दिन लाभकारी बनाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं या फिर आप रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों अगर जो है आप लोग रविवार के दिन घर में एक विशेष चीज़ को घर लेकर आ जाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में आपको कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को करोड़पति बनने की इच्छा हमेशा रहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। धनवान बनने के लिए लोग कई सारे जतन करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा घर में आता तो है परंतु ख़त्म हो जाता है, जिससे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आप धनवान हो जाओगे। आपके पैसे भी जल्दी खर्च नहीं होंगे और इनमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके लिए कठिन हो। बस कुछ बात है जिसे समझना है और वह छोटा सा काम करना है। तो दोस्तों, इस काम के लिए आपको रविवार के ब्रह्म मुहूर्त में करना है, जब सोता रहे दोस्तों, यानी ये काम करते हुए आपको कोई देखे नहीं, अन्यथा इसका परिणाम आपको उल्टा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस काम को है जो आपको रविवार के दिन सुबह जल्दी करना है। जब आपके सारे लोग सोते हो आस पड़ोस के, उस समय आपको जो है ये काम करना है। तो दोस्तों, रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें, जितना जल्दी हो सके, यानी 4 बजे या 5 बजे के अंदर आपको उठ जाना है। उठ जाने के बाद दोस्तों मन ही न मन भगवान सूर्य देव के नामों का स्मरण करें या फिर भगवान सूर्य देव को याद करें। इसके बाद जो है नहाकर धोकर दोस्तों आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। सबसे पहले रविवार के जो है काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में दोस्तों पानी में जल, गंगा जल, अक्षत, रौली और फूल मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने से इसका परिणाम आपको बहुत ही जल्द जो है मिलने लग जाता है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको एक काम करना है कि आपको रविवार के दिन या फिर
उससे एक दिन पहले हो सके तो दोस्तों आपको रविवार के दिन ये काम कर लेना चाहिए कि रविवार के दिन बाजार से आपको 3 झाड़ू खरीद कर लाने हैं। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन आपको 3 नए झाड़ू खरीद कर अपने घर पर लाने हैं। फिर अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं और इसके बाद तीनों झाड़ू अपने घर के आसपास किसी मंदिर में रखें। अगर आपके घर के पास किसी भी देवी देवताओं का मंदिर हो, वहाँ पर वह झाड़ू आपको रख कर आ जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू ले जाते समय आपको मंदिर में रखते समय आपको कोई भी नहीं देखें, यानी आपको झाड़ू इस तरीके से ले जाने हैं, यानी छुपा कर आपको अपने वो झाड़ू ले जाने हैं। अगर ऐसा करते हैं तो किसी ने आपको देख लिया तो इसका उपाय का प्रभाव समाप्त हो जाने की संभावना रहती है, इसका आपको परिणाम नहीं मिलता है। तो जब भी आप ये उपाय करते हैं तो किसी को भी ध्यान में नहीं बताना है, इसीलिए ध्यान से ये काम करें। अगर आप ये उपाय ठीक से कर लेंगे तो दोस्तों शीघ्र ही आपकी पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको तुरंत करोड़पति जो है बनते चले जाएंगे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 3 झाड़ू खरीद कर लाकर आपको जो है रविवार के दूसरे दिन आपको जो है किसी भी मंदिर में उन झाड़ू का चुपके से धीरे से दान कर देना है। अगर आप ये काम रविवार के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते हैं। और अगला जो है दोस्तों एक छोटा सा उपाय और है कि आपको दोस्तों रविवार के दिन एक काम करना है कि रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान सूर्यदेव के नामों का स्मरण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद जो है आपको बाजार जाना है और कुछ पैसे आपको अपने साथ में लेकर जाना है। दोस्तों बाजार से आपको एक शुद्ध कस्तूरी जो आती है, कस्तूरी आप लोग सभी लोग समझते ही होंगे, घर में एक शुद्ध कस्तूरी लेकर आनी है दोस्तों। रविवार के दिन शुभ चौगड़िए में, लाभ की चौगड़िए में आपको जो है जाकर एक शुद्ध कस्तूरी घर पर लेकर आना है। शुद्ध कस्तूरी लाने के बाद सुबह या रविवार के दिन सुबह या शाम के समय पूजा घर के सामने, जब भी आप पूजा कर रहे हो घर में, उस समय दोस्तों उस शुद्ध कस्तूरी को जो है आपको अपने घर के मंदिर में रख लेना है। जब पूजा आराधना करते हो तो उस पूजा आराधना में उस कस्तूरी की भी साथ में पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। कस्तूरी को कुमकुम से तिलक लगाएं, उसके अंदर वो जो रौली होती है वो बांधें, कुमकुम डालें और अक्षत डालें और उसके बाद दोस्तों उस कस्तूरी को किसी लाल रंग के रेशमी कपड़े में, जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेना है और लाल रंग के रेशमी कपड़ा लेकर उसके अंदर उस शुद्ध कस्तूरी को बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में जो है रख देना है। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप रविवार के दिन एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपको जरूर आपकी जो भी पैसों से संबंधित दिक्कतें थी वो दूर होगी और आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी रूप से निवास होता है। तो दोस्तों ये काम आपको रविवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों रविवार के दिन कुछ उपाय हैं जो आपको रविवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए कि दोस्तों सनातन धर्म में गाय को अत्यंत ही पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो यही वजह है कि यदि रविवार के दिन सुबह के पहर में आप गाय माता को रोटी खिलाने से पूर्व सूर्यदेव का भी प्रश्न होते हैं। वैसे तो ये काम हर रोज़ अत्यंत करना लाभकारी माना जाता है, लेकिन आप रोज़ नहीं कर पाए तो केवल रविवार के दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही सूर्यदेव रोशनी के देवता हैं जो जीवन को प्रकाश देते हैं। उन्हें लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए विधान बताते हैं कि सूर्यदेव को जल देने से पहले जल में चुटकी भर कुमकुम डालें, इसके साथ ही लाल रंग का फूल भी जल में डाल दें, यही जल सूर्यदेव को अर्पित करें। इसके अलावा आप ये जल बरगद के पेड़ में भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और ये केवल रविवार को भी कर सकते हैं, या फिर कर सके तो रोज़ नियमित रूप से आपको ये काम करने से आपको जीवन में सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों सूर्यदेव की कृपा पानी है तो आप मछलियों को आटे की गोली जरूर खिलाएं, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और ये आप पर हर रोज़ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई समस्या है तो केवल रविवार के दिन भी ऐसा करने से आपके जीवन में संपन्नता, सुख, शांति आ सकती है। और इसके अलावा चिट्टियों को शक्कर भी डालनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि पूजा पाठ करें या न करें, लेकिन किसी असहाय की मदद करेंगे तो भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए रोज न सही रविवार के दिन किसी असहाय रोगी या फिर किन्नर की मदद जरूर करें।
ऐसा करने से सूर्यदेव की व्यक्ति पर जीवन की तमाम खुशहाली देते हैं और उनकी जो भी परेशानियां हैं वह भगवान सूर्यदेव दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, रविवार के दिन आपको, अगर आप ये काम करना चाहते हैं, आप भगवान सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं, आप अपनी जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको रविवार के दिन ये काम अवश्य ही करने चाहिए।